चौहान, एक्स अपोजिशन लीडर औरंगाबाद महापालिका। लॉकडाउन जिस प्रकार का आज गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि 10 दिन का लॉकडाउन लगना चाहिए, बेशक लगना चाहिए लॉकडाउन, क्योंकि आज शहर की परिस्थिति गंभीर है। पर उसके साथ साथ आप गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। जैसा कि आज गरीब रोज़मर्रा के जो लोग हैं, हाथ मजदूर, जो आज खाने पीने के लिए परेशान, अब 10 दिन आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, लगाना चाहिए। शहर की हालत गंभीर है, पर उनके लिए भी कुछ रोजी रोटी का बंदोबस्त करना चाहिए। जैसा कि उनको अनाज पहुंचाना चाहिए, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। फिर हाथ मजदूर वाला, रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी वाला, लेबर तबका, जितने भी लोग हैं, इनका क्या है 10 दिन? ये लोग तो मर रहे हैं। आप जब दिल चाहो जब शहर बंद कर रहे हैं, जब दिल चाहो जब शहर खोल रहे हैं। आज शहर की हालत, आज शहर में ऐसा लग रहा है कि आज चांद रात है, क्योंकि शहर में इतनी पब्लिक है। सभी अपनी रोजी रोटी के लिए भाग रहे हैं, सभी अपने पेट पानी के लिए, अनाज के लिए भाग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आज महावीर किराना पे वो हाल है। मैंने औरंगाबाद की हर दुकान पे आज हज़ारों की तादाद में पब्लिक है। तो इससे क्या आपको ये नहीं लगता है, गवर्नमेंट को ये नहीं लगता है कि इससे पेशेंट नहीं बढ़ेंगे? जो आज परिस्थिति है शहर की, जो एक दिन 9 तारीख का दिन है, कल 10 तारीख से लॉकडाउन लगने वाला है, तो शहर की परिस्थिति गंभीर हो रही है। मेरे खासदार कायद इम्तियाज़ जलील साहब, जो औरंगाबाद के MP है, उन्होंने तो इसका बहुत कड़ा विरोध किया था, क्योंकि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। अगर लगाना ही है तुमको, तो गरीबों के लिए आपको अनाज मुहैया करना पड़ेगा, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें देना पड़ेगी। जिस तरह कलेक्टर साहब उदय चौधरी ने कहा कि लॉकडाउन जिस प्रकार का चौधरी साहब लगा रहे हैं कि दूध के लिए टाइम नहीं है। अभी रोज़ दूध निचोड़ने वाला तो उसको दूध लेना ही पड़ता है, तो भैंस बागड़ी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने निर्णय लेना चाहिए था। अब गवर्नमेंट का निर्णय है, 3 पहियों की सरकार है। जिस तरह 4 महीने गवर्नमेंट फेलियर हुई है, जिस तरह 4 महीने गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की है, तो आप क्या मदद करेंगी गवर्नमेंट? अब क्या मदद करने वाली है गवर्नमेंट आम पब्लिक की? अब 10 दिन है, कि अभी ये 10 दिन से और 10 दिन बढ़ सकता है। तो इस तरह की हालत है, शहर में हालत गंभीर है। मैं सभी नौजवानों से, बहनों से, माओं से अपील करना चाहूँगा कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए, आप मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, और अपने बाल बच्चों को बाहर निकलने से मना करिए। ये 10 दिन जिस तरह गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट का साथ दीजिए। अब जबकि निर्णय हो ही चुका है, तो अब हमने भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, क्योंकि हालात गंभीर है शहर के। आज औरंगाबाद टॉप पर आ चुका है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अब हमने सबने सेफ रहना चाहिए और अपने अपने घरों में रहना चाहिए 10 दिन। सर, ये जो पहले 3 महीने का जो लॉकडाउन लगा था, इंडिया, औरंगाबाद है, हर तरीके से जो लॉकडाउन लगाया गया। अब ये औरंगाबाद को लेके जो 3 महीने का जो लॉकडाउन था, ये 3 महीने में पेशेंट ना निकले, इसके लिए लॉकडाउन लगाया गया था। तो क्या ये 10 दिन के अंदर ये पेशेंट मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अभी जिस तरह से WHO बो मार रहा है कि हवा में फैल चुका है, हवा में आ रहा है, हवा में आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि शहर में पेशेंट काबू में आने वाले हैं। क्योंकि हालात जो है, जिस तरह WHO कह रहा है कि हवा में फैलना शुरू हो चुका है। जब हवा में आना है तो फिर हमको इसके साथ ज़िंदगी गुजारना, ये हमने सोच लेना चाहिए। जिस तरह 4 महीने लॉकडाउन चला, 4 महीने पब्लिक की दूधू चली, 4 महीने लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उसी तरह ये 10 दिन भी जाने वाले। अगर अल्लाह ना करे, शहर की हालत तो आज गंभीर है, और अगर 10 दिन में पेशेंट कम होते हैं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब कई मेट्रो सिटी बंद करके देखा गया, वापस हैदराबाद भी वापस लॉकडाउन किया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि शहर में पेशेंट कम होंगे, क्योंकि उनको यही 10 दिन में उनको 50,000 लोगों का टेस्ट लेना है। तो सर, अभी ये जो लॉकडाउन जैसा 10 दिन के लिए लगाया गया है, तो 10 दिन में पहले तो रोज़ कमाने खाने वाले आहिस्ता आहिस्ता अभी अपनी अपनी जगहों पे सेट हो रहे थे। अभी लॉकडाउन का जो डिसीजन आ गया, ये रोज़ कमाने खाने वाले, चलो 10 दिन का मसला है, तो उनके पास 1,000-2,000 जो भी डिपॉजिट करूँगा, तो वो कैसा भी एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये पेशेंट और बढ़ते 10 दिन के बाद और लॉकडाउन बढ़ जाता है, तो लोग कहाँ जाएंगे? मैं वही तो कहना चाहता हूँ ना, मैं डिविजनल कमिश्नर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, वैसे ही उदय चौधरी साहब से, आस्तिक कुमार पांडे साहब से सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह आपने निर्णय ले लिया कि 10 दिन शहर बंद, शहर 10 दिन बंद करके करेंगे क्या? क्योंकि मैं वही तो बार बार कह रहा हूँ ना आपको कि लोग, हाथ मजदूर परेशान हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी मामूल पे आने लगी थी, लोग कैसा भी कारोबार में जाने लगे थे। लेबर तबका, आज हमारे पास 50% लेबर तबका यूपी बिहार से आता है, क्योंकि आज जो हालत हमारे शहर की हो रही है, ये सिर्फ हमारे जो काबिल अफसर हमारे औरंगाबाद शहर में, ये सिर्फ उनकी नाकामियाँ है और कुछ नहीं। सर, अभी मैं एक जगह पे कर आया हूँ, वहाँ मेहनत करके कमा रहे, उनका बोलना है कि हमारे को ऐसा आस दिलाई गई थी कि हमको कम से कम 5
5,000 रुपये महीने के जो सरकार डालेंगी, तो 3 महीने तो गुजर गए, 1 महीना मार्केट ओपन होकर निकल गया, उसके बाद फिर से लॉकडाउन लग गया। तो आपका प्रशासन से क्या मांग है सर? नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ ना आपको कि तीन पहियों की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये फेलियर सरकार है। जो जिस तरह से 10 महीने हो गए आज गवर्नमेंट बन के, सीएम साहब जो हमारे बैठे हैं, तो सीएम साहब काबिल है, पर उनके नीचे के लोग काबिल भी होना चाहिए ना। सीएम साहब की बहुत तड़मड़ है कि उन्होंने ऐसा करेंगे, तो पर हमारे जब 3 पहियों की सरकार आती है तो एनसीपी से पूछे तक कांग्रेस नहीं बोलती, कांग्रेस से पूछे तक शिवसेना नहीं बोलती, तो यहाँ कहीं तो भी हम फेल हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो आपने कहा कि 75 साल के बुजुर्ग, उनको तो मालूम है कि मैं रोज़ लाऊंगा तो ही मेरी फैमिली खाएंगी। तो इसी तरह से जितना भी रिक्शा चालक है सब 50 अबव ही है, 50 के ऊपर ही लोग रिक्शा चलाते हैं। कोई अपने शौक से रिक्शा नहीं चलाता है, क्योंकि आज हालात ऐसे है, खाने को नहीं है। अगर वो चाचा दिन भर में, आज रिक्शा के धंधे भी नहीं है भाई, लोग पैदल जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बीमारी की वजह से। तो आज हालात ऐसी है, रिक्शा वालों के धंधे नहीं है, हाथ गाड़ी वाले परेशान हैं, रोज़मर्रा वाले जितना भी लोग हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले इनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहिए था, उसके बाद ये लॉकडाउन लगाना चाहिए था। मेरे कायद सैयद इम्तियाज़ जलील का बोलना यही था। जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मीटिंग में नहीं गए, तो गलत है। उनके भाई का पॉजिटिव आया हुआ है पेशेंट, उनका जो छोटे भाई है उन्होंने पॉजिटिव आए हुए, वो वजह से वो हॉस्पिटलाइज में थे, तो खासदार साहब हॉस्पिटल में थे, इसीलिए वो मीटिंग में नहीं गए। और खासदार साहब का भी विरोध था कि भाई लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, अगर तुमको लगाना ही है तो आपको रोज़मर्रा के लोगों के लिए अनाज पहुंचाना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, जब ये लॉकडाउन लगाना चाहिए था। सर अभी ये जो फुल जो कड़क लॉकडाउन जो लग रहा है, पूरा 100% जो कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है, तो इसमें आपके हिसाब से दुकानदार को कुछ टाइम देना चाहिए? नहीं, जब अब गवर्नमेंट ने जब निर्णय ले लिया है कि फुल लॉकडाउन होना चाहिए, तो अभी इतने 4 महीने निकल गए। 4 महीने में हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। ये 2 महीने ऐसे गए कि पेशेंट 300, 400, 200, 150 इस तरह के हमारे पास ये पेशेंट आया। अभी तक हमारे पास पेशेंट जो है 8,000 का आंकड़ा हो चुका है, जिसमें से 4,000 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज भी हमारे पास 4,000 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आज तारीफ़ करूँगा घाटी के डॉक्टर्स की, जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट का काम चालू है, जिस तरह से पेशेंट के नाम पे, पीपी किट के नाम पे लोगों को लाखों रुपए लूटा जा रहा है। तो आज मैं घाटी के डॉक्टर्स को सलाम करूंगा, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। मैं खुद 4 महीने से रोड पर हूँ, मैं खुद 4 महीने से पॉजिटिव पेशेंट में आ रहा जा रहा हूँ। जिस तरह से घाटी के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनको सलाम है। जिस तरह से वो उन्होंने काम कर रहे हैं, उनको भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है, पर वो काम कर रहे हैं। एक वार्ड में 3-3, 4-4 डॉक्टर है, वो वाकई में वो काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जितने भी लोगों ने ये 4 महीने के लॉकडाउन में काम किया है, जिन्होंने अनाज पहुंचाया, जिन्होंने सोशल वर्क एक्टिविटी है, जो आज जो अंतवेदी का जो काम कर रहे हैं नौजवान, तो उनको भी सलाम है। जिस तरह से वो पीपी किट पहन के लोगों को दफना रहे हैं, किसी को जला रहे हैं, यानी हर धर्म के लोग जो काम कर रहे हैं मरने के बाद इंसान को जलाने का, गाड़ने का, तो उनको भी सलाम है, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, वो बेलॉस कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा गवर्नमेंट से कि बहुत बुरे दिन हमने देख चुके हैं 4 महीने, अभी तो भी आप आँख खोलें और गरीबों की मदद करें। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये हमारे एक्स कारपोरेटर फिरोज़ भाई थे, जिन्होंने हमको इंटरव्यू दिया। मैं फ़हीम अहमद, दबंग मीडिया से। मेरा नाम शफीक अहमद है। अच्छा, मैं ऑटो रिक्शा चलाता, मेरे ऑटो रिक्शा भी है। हाँ, मेरे ऑटो रिक्शा भी है, मैं ऑटो रिक्शा भी चलाता हूँ। अच्छा, और आज मेरी सर्विस जो है तो 50 साल की है। ऑटो रिक्शा की जो लाइसेंस है मेरा 71 का है। तो अभी तक ऐसी परेशानी नहीं आई जो लॉकडाउन में आई। गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिए थे कि हर रिक्शे ड्राइवर के अकाउंट में 5,000 रुपये डालेंगे, तो खाली आश्वासन दिए, अभी तक कुछ डाले नहीं। उसके अलावा अभी आरटी ऑफिस बंद है। अभी आरटी ऑफिस की पासिंग कराने का है, परमिट रिन्यूअल करने का है। उसकी जो परमिट की डेट हो गई तो उस पर फ़ाइन लगता। अब वो फ़ाइन भी हमने भरना, कहाँ से भरना फ़ाइन? तो ये फ़ाइन जो भरा, तो इसके बारे में आपने बताया नहीं कि लॉकडाउन होने की वजह से आप ये फ़ाइन मत बिठाओ बोल के? नहीं, अभी तो आरटी ऑफिस बंद है। अभी हम एजेंट से पूछते, तो एजेंट बोलते अभी आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। अभी इंश्योरेंस इतना हो गया, इंश्योरेंस यानी पासिंग हर साल में एक बार अगर पासिंग कराए तो 10,000 रुपये खर्चा आ रहा। चाचा, आपकी उम्र कितनी है? मेरे 75 साल की उम्र है। अभी भी आप मेहनत करके कमा के खा रहे? अच्छा, तो मतलब अभी जो मेहनत का जो मसला है, अभी मेहनत ही कर रहे हैं। अब हमारे घर के पीछे हमारे पीछे तो कोई है ही नहीं। लड़कियां हैं, लड़कियों की शादी हो गई।
अब देखिए, अब ये बुज़ुर्ग आदमी है, इनकी उम्र है 75 साल, इन्हों रोज़ कमाएंगे तो शाम में घर पे खाएंगे। अभी इनका मसला ऐसा है कि ऊपर के खर्चे तो एक अलग ही चीज़ हो गई, दवा दुख बीमारी सारी चीज़ें। अभी 75 साल की उम्र है, जबकि इनका रिटायरमेंट का टाइम है, ये घर पे बैठना चाहिए, लेकिन वो कमा के खा रहे। इनका बोलना आ रहा है कि अब जो हम कमाने को निकलते वही कमाने के लिए भी हमको पाबंदी लगाई दी जा रही है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? इसके बाद अभी पाबंदी बोले तो अभी हमारे को जो है ये लॉकडाउन में ये बोले कि 50 साल के ऊपर है तो आप जो है तो घरों में बैठो। अब हम घर पे बैठेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा? और फिर भी जो है तो अभी धंधे पानी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी दूध पानी का खर्चा निकाल ही रहे। तो अभी ये कल से जो कड़क लॉकडाउन लग जाएगा, तो पिछले जो 2-3 महीने का जो लॉकडाउन लगा था, 3 महीने का, तो लॉकडाउन में जैसे पेशेंट कम होने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। ये सरकार ने कही कि प्रशासन ने अपने लिए किया था, जनता के लिए किया था लॉकडाउन के, ताकि अपने पास ये बीमारी ज़्यादा ना फैले। अब ये बीमारी तादाद में बढ़ते चले, ये देखते हैं जनता की राय। आपका नाम? जिलानी खान। तो अभी ये जो लॉकडाउन का जो डिसीज़न लिया गया प्रशासन ने, तो वो लॉकडाउन जैसा 10 दिन का लगाया गया है, डबल से लॉकडाउन जो लगने जा रहा है कल से। तो पहले जो लॉकडाउन लगा था, पहले लॉकडाउन में और ये जो 10 दिन के लॉकडाउन में जो कड़क जो कर्फ्यू जो जिसको बोला जाएगा, उस तरीके का ये लॉकडाउन है कि कतई किसी को बाहर निकलने की परमिशन नहीं रहेंगी। जो बाहर अगर निकलता, कानून का उल्लंघन करता, तो उसके ऊपर FIR फट जाएंगे। तो अभी ये जो 10 दिन के लॉकडाउन में क्या पेशेंट ख़त्म हो जाएंगे, ये आपसे हमको राय लेना है। देखो, ये बंद रखने से तो पेशेंट का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। जो चालू हो तो चालू रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन एकदम इतना कड़क रखेंगे तो ये भूख से ज़्यादा मरेंगे। अब जो गरीब है, जिसके ने खाने पीने को नहीं रहेगा, तो भूख से ही मरेगा, सीधी सी बात। आपका मोटर रिवेंडिंग का कारोबार है। अभी आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ। तो आपका बोलना क्या है, जैसा अभी लॉकडाउन से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा? अब कारोबार बंद रहेगा तो खाएंगे पीएंगे क्या? अब पहले के लॉकडाउन में चलो बहुत से लोगों ने मदद कर दिए थे कि भाई खाने पीने की, हर किसी की करे थे, लेकिन ये बारी को तो सभी परेशान है, तो कौन किसकी क्या मदद करेगा? अभी प्रशासन से आपकी क्या मांग है? अब देखिए, मांग तो ऐसी है कि अब ये तकलीफ जो चढ़ी है, तो उसके लिए तो है सही, लेकिन फिर भी इतना कड़क नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहले 2-3 घंटे का दे रहे थे, तो उस दौरान। अब आपका नाम? जी सैफुल्ला खान जी। ये अभी जो लॉकडाउन पिछला लगा था सर 70 दिन का, तो उसके अंदर ये लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था कि पेशेंट कम से कम तादाद में यहाँ पर निकले कि ताकि बीमारी और ना फैले, ये पोल्यूशन जो फैल रहा है जी। तो अभी ये जो 10 दिन का जो डिसीज़न लिया गया है, 10 दिन का जो कड़क लॉकडाउन कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है, तो अब क्या आपको ये पता है कि 10 दिन के अंदर जैसा पेशेंट कम होंगे, बढ़ेंगे या ख़त्म हो जाएंगे? आपका क्या बोलना है? नहीं सर, बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये तो पेशेंट ख़त्म हो जाए। इससे पहले भी 3 महीने जो तो लॉकडाउन किए थे औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद में ही क्या पूरे महाराष्ट्र, पूरा इंडिया के अंदर जो हुआ था, तो उस हिसाब से तो मेरा ज़्यादा ख्याल है कि ये 8 दिन के लॉकडाउन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका बोलना क्या है, जैसा लॉकडाउन ये लगना चाहिए या इसका टाइम और बढ़ना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो तबका है नहायत ही गरीब है, जो रोज़ बेचारे कमाने और खाने वाले हैं, ऐसे लोगों की जो तो परिस्थिति अभी तक बहुत बेकार है। इसलिए अभी प्रशासन से आपका क्या बोलना है? प्रशासन से यही बोलना है कि लॉकडाउन करने से कोई इसका मसला हल होने वाला नहीं है। तो सर, इसमें जनता की भी कुछ अपनी एक जिम्मेदारी होती है। जनता की जिम्मेदारी है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जनता जो तो कुछ मतलब जो सोशल डिस्टेंस वगैरह का पालन नहीं कर रही है, तो जनता की भी इसके अंदर है सही, कहीं ना कहीं जो तो जनता की भी जो तो ठीक है। खैर, आपका बोलना ही है, तो अभी सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से क्या मांगना है सर? अब जैसा जिस तरीके से मैं बोला कि अपने पास जो तो गरीब तबका है, अभी बेचारे जो तो 8 दिन का जो भी है, या अभी ये भी बता नहीं सकते कि आगे भी लॉकडाउन बढ़ेगा या कुछ, तो उनके लिए भी मतलब कुछ रियायतें, कुछ सहूलतें होना चाहिए, जैसे कि अनाज वगैरह की। गवर्नमेंट ने जो तो स्कीमें जो चालू की है, जो पंतप्रधान योजना के अंदर जो तो अकाउंट जिन बेचारों के खोले गए हैं गरीबों के, उनके अकाउंट में कहाँ पैसे डाल रही गवर्नमेंट? खाली आपका क्या बोलना है सर, गवर्नमेंट ने आपके खातों में पैसे डालना चाहिए रोज़ कमाने खाने वालों? मेरे ही नहीं, बेचारे रोज़ कमाने खाने वालों के बेचारों के, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है सर वो ना।
आप क्या करते सर? जी मैं आरटीओ ऑफिस में एजेंटशिप करता हूँ जी। जी अभी ये पिछले लॉकडाउन जो लगा था तो इसमें आपको क्या फ़र्क पड़ा? काफ़ी दिक्कतें आई सर, बहुत तकलीफ़ें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास था तो वो मज़े में रहे, और जिसके पास नहीं था जो रोज़ कमाने दमाने वाले बेचारे, उन लोगों के तो बहुत बुरे हाल थे। उनके पास तो ना अनाज पहुंचा, ना किसी किस्म की कोई जो तो रियायतें मिली उनको, वो ना। तो मेरा कहना यही है सर कि बेचारे गरीबों का ख्याल करते हुए गवर्नमेंट ने कुछ उनके लिए भी जो तो फैसिलिटीज़, कुछ तो भी अकाउंट के अंदर पैसे वगैरह। ये देखिए साहब, ये इनका बोलना है। साहब आपका नाम? मेरा नाम परवेज, क्या करते हैं आप? मैं अप्पे चलाता यहाँ शागन से भाड़े मारता हूँ मैं जी। तो अभी इतने टाइम में जो लॉकडाउन लगा था, पिछले 70 दिनों का जो लॉकडाउन लगा था, अब वो लॉकडाउन के दौरान, जैसा लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था कि पेशेंट ना निकले अपने पास, कम हो। अब उसके बाद में हज़ारों की तादाद में जो पेशेंट शो हो गए, अब सैकड़ों में चले गए सर। तो अभी इसके बारे में जैसा 10 दिन का जो लॉकडाउन के लिए प्रशासन ने अभी निवेदन लिया है, जो डिसीज़न अभी लिया है, तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है कि 10 दिन में पेशेंट पूरे ख़त्म हो जाएंगे? नहीं हो सकते ख़त्म, ये कुदरत की तरफ से आई हुई बीमारी है, ख़त्म नहीं हो सकती। और हम रोज़ कमा के खाने वाले 200-300 रुपये वाले हम परेशान हो गए, बाल बच्चों को कैसे खिलाएंगे और इसका बैंक का हफ्ता कैसा भरेंगे। हमारे को 3 महीने का 16,000 रुपये इंटरेस्ट मार रहे हो, ये कैसे देंगे हम? बैंक वाले तो हमारा पीछा उठाए हुए। और यहाँ कारोबार, डीजल का भाव 80 रुपये हो गया, पेट्रोल का भाव 100 रुपये हो गया, कमाई बढ़ रही नहीं और महंगाई बढ़ रही। तो इसमें लॉकडाउन करने से क्या कमाई, बीमारी थोड़ी दूर होने वाली है। मैं हाईवे पे जाके खड़े हो जाता 1 बजे रात को, आँखा बंद करता हूँ, ट्रक वाला मेरे को बचाएंगे क्या, उड़ा के जाएंगे? अरे आँख बंद करने से कुछ नहीं होता, आँख खोल के बिजनेस करना पड़ता। या 10 दिन में क्या बीमारी थोड़ी दूर होने वाली है, इतनी बड़ी बीमारी लॉकडाउन करने से। इसमें सिर्फ गरीब आदमी मर रहा, खाली बड़े बड़े लोग सब करोड़पति होते जा रहे। हर माल ब्लैक में बिक रहा है अभी। गरीब आदमी क्या करेगा, उसको और उल्टा कम जा रहा, रिवर्स में जा रहा हो।